दोस्तों, वंदे मातरम। एपिलेप्सी की जब भी बात होती है, जिसे हिंदी में दौरे पड़ना या मिर्गी का दौरा पड़ना भी कहा जाता है, इसका आज भी मेडिकल साइंस में कोई भी परमानेंट उपचार नहीं है। लेकिन जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें निस्संदेह इसका परमानेंट उपचार उपलब्ध है। क्योंकि जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, किसी जातक की कुंडली हमारे सामने होती है, तो हम उसे उसके बिना पूछे ही फोरकास्ट कर देते हैं कि फला जातक को, किसी व्यक्ति विशेष को किस समय लाइफ में वो कौन कौन से समय होंगे जब जब उस जातक को एपिलेप्सी के दौरे पड़ेंगे। एपिलेप्सी जिसमें कि आपने देखा होगा सीजर्स पड़ते हैं, लोगों को फिट्स पड़ते हैं। और ये होता क्यों है? जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ब्रेन के, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब अनयूजुअल वे में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन में पास होते हैं और उसी की वजह से होता है। बिकॉज देखिए दोस्तों, अगर ब्रेन की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और आज भी जब हम बात करते हैं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशंस भी करते हैं, उनका खुद भी कहना है कि आज भी ब्रेन का ऑपरेशन, ब्रेन की तरंगों को पकड़ना, समझना वर्षों लगेंगे आज भी इसमें शोध करने में। तो आज मैं आप लोगों को विश्लेषण भी दूंगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये 3-4 कुंडलियाँ भी हैं, जो मैं आप लोगों को शॉर्ट में एग्जांपल भी दूंगा कि आखिर एपिलेप्सी होती क्यों है। बिकॉज़ आज भी एपिलेप्सी का कोई रूट कॉज नहीं देखा गया है मेडिकल साइंस में, बट एज ए मेंशन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका रूट कॉज होता है। पहले ही मालूम चल जाता है कि कब होने वाली है, क्या बिहेवियर रहेगा, क्या जो सीजर्स हैं वो वीक में एक बार आएंगे, क्या वो अमावस के समय आएंगे, क्या वो सूर्य ग्रहण के समय आएंगे, या अगर एक बार सीज़र आते हैं किसी को तो वो दूसरे जो सीज़र है उसके रैंडम जो साथ साथ में आएगा, तो वो 4 घंटे बाद आएगा, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद। दोस्तों, ये एक ऐसा भयंकर रोग कह सकते हैं इसको, जिसमें कि इंसान थोड़ा सा कई बार शर्मसार भी हो जाता है। बिकॉज़ मेरे पास कुछ ऐसी कुंडलियां हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये कुंडली जो 4th नंबर पे दी हुई है, हमने डिटेल निकाल ली है इनकी कि ये कौन है जातक। इनको अपनी 2 बार जॉब भी गंवानी पड़ी है इसी चक्कर में, बिकॉज ही इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। और लाइव सेशन देते देते अचानक इनको सीजर पड़ने शुरू हो जाते थे। कुछ ऐसे केसेस भी हैं मेरे पास, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, जिसमें कि लोगों की शादियां तक नहीं हो पाती हैं, लोग ड्राइव तक नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी परेशानियां, आप सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है। कितने सारे सिनारियोज हैं, हमारी लाइफ कितनी बिजी हो गई है और कितनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, जिसकी वजह से आज वैदिक युग नहीं रहा है, जिसमें कि सिर्फ जो लाइफ थी वो गांवों में होते थे लोग। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो रोग है ये जेनेटिकल भी होता है। मैं इसमें ऐसा नहीं कहूँगा, मैं अलग संज्ञा दूंगा प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के साथ। चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो शॉर्ट पॉइंट की आखिर एपिलेप्सी है क्या, और ये जो कॉज होते हैं जो मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि ये कारण बनेंगे, क्या क्या होते हैं, जिसमें कि ब्रेन में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन होना, कोई हेड इंजरी, ट्यूमर, स्ट्रोक, और ब्रेन में कम ऑक्सीजन का होना, जिसका कारण ओबेसिटी भी हो सकता है। और ये जितने भी कारण हैं सीजर पड़ने के, ये तो कुछ एक कारण है, अननोन रीज़न है, पता ही नहीं है डॉक्टर्स को। जिसमें कि कुछ ऐसे हेल्दी लोग जो कि अच्छा खासा जिम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मान लीजिए उनके कोई भी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई, जब भी टेस्ट होते हैं कोई भी डिजीज़ नहीं निकलती है, उनको भी अचानक ही सीजर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इतना हेल्दी पर्सन, एक्सरसाइज भी हो रही है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको सीजर्स क्यों पड़ते हैं? कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर भी नहीं है उनकी, कोई फैमिली में भी किसी को नहीं है। तो अगेन दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। जिसमें कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, कॉजेज़ ये भी दिए गए हैं कि एक्सेस अल्कोहल, ड्रग्स का सेवन, इनसफिशिएंट फूड, कम खाना खाना, लेस स्लीप,
और कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी भी होती है और ये चंद्रमा के रोग होते हैं। तो और 70% लोगों के जो कारण हैं पेशेंट्स के, वो आज भी अननोन है, मालूम ही नहीं है मेडिकल साइंस में कि वो आखिर कारण हुए क्यों बना वो एपिलेप्सी जातकों को। जिसमें कि अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन से ब्रेन की उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल किया जाता है जो अनयूजुअल सिग्नल्स होते हैं। उनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि किसी जातक का परमानेंट इलाज कर दिया जाए और वो रोग को फिक्स कर दिया जाए। मेडिकेशन में डाइट प्लान भी होते हैं मेडिकल साइंस में, सर्जरीज भी होती हैं जो कि रेयर केस में, जो मैंने कहा, किसी को अगर हेड इंजरी एक्सीडेंट हुआ हो तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि उस जातक को सीजर्स फिट्स पड़ सकते हैं। अब आती है बात एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस। किन लोगों को एपिलेप्सी का दौरा पड़ सकता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट 205-6 के करीब मेरे पास केसेस आ चुके हैं अभी तक, और सब के सब केसेस ठीक हो चुके हैं। ऐसा कोई भी केस नहीं है जो ठीक नहीं हुआ हो। 4 केस तो मैंने आपके सामने दिए हैं, असंख्य केसेस और भी हैं मेरे पास। जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जब भी चंद्रमा अफ्लिक्ट होता है, कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, डेबिलिटेटेड साइन स्कॉर्पियो में चला जाता है, तो एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, वो तो 60 करोड़ लोगों का है पूरी दुनिया में। तो ऐसा थोड़े नहीं कि 60 करोड़ लोगों को ही एपिलेप्सी हो जाएगी। डिपेंड करता है कि चंद्रमा का पक्ष बल कितना है। क्या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित है, क्या शनि से दृष्टिगत है, या मंगल की दृष्टि है, या चंद्रमा किस नवमांश में गया है, और अपने ही नवमांश में अगर चला गया है तो क्या वो राहु केतु शनि मंगल और सूर्य से दृष्ट तो नहीं है, मेलेफिक ग्रहों से। चंद्रमा से ब्लड के संचार के बारे में विश्लेषण किया जाता है कि बीपी आपका कैसा है, बीपी हाई लो तो नहीं है, आपके ब्लड में कोई इम्प्यूरिफिकेशन तो नहीं है। चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके मन को शीतलता प्रदान करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा अफ्लिक्ट हो गया हो तो दोस्तों, शीतलता प्रदान तो दूर की बात है, इसमें ब्रेन के कोई ना कोई रोग तो बनेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर लेफ़्ट ब्रेन में ब्लॉकेज होती है तो एपिलेप्सी के दौरे जो पड़ते हैं वो राइट हिस्से में पड़ते हैं शरीर के, और राइट में होता है तो वो लेफ़्ट में। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है ब्रेन के सिग्नल्स भी। अक्सर मैंने नोट किया है कि जो लोग जिनका जन्म चंद्र ग्रहण के समय में होता है, और चंद्र ग्रहण में अगर चंद्रमा राहु और शनि से दृष्ट हो जाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब भी होगा राहु केतु की युति तो होगी चंद्रमा के ऊपर, और अगर शनि मंगल की भी दृष्टि साथ में होगी, तो ऐसे लोगों को एपिलेप्सी का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ते हैं। और होता कब है? जब वो महादशा और अंतर्दशा आएगी, या मान लीजिए किसी की साढ़ेसाती शुरू होती है और साथ में शनि भी उसी ट्रांजिट में, उसी राशि में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, जो राशि चंद्रमा की है एग्जैक्ट उसी राशि में और सेम क्लोज डिग्री में, और अगर मंगल भी साथ में वेद करे तो डेफिनेटली वो समय होता है एपिलेप्सी का। और ये ऐसा रोग है जिसमें कि जो ट्रांजिट का समय होगा, अचानक 3 या 6 महीने का जो ज़्यादा क्रूशल पीरियड होगा, जितनी आपकी अफ्लिक्शन होगी कुंडली में, 3 या 6 महीने एपिलेप्सी के दौरे पड़ेंगे, उसके बाद जातक अपने आप ठीक हो जाता है। किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कई बार पूरी ज़िंदगी ही नहीं पड़ती है। डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं कि किसी जातक को सिर्फ 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने ही ये रोग क्यों रहा, और ये ठीक अपने आप कैसे हो गया,
क्योंकि वो समय आया होता है ट्रांजिट का, और जिसे एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली से बहुत ही आसान तरीक़ों से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन, शनि राहु का लगन में होना, लेकिन इनकी ट्रांजिट भी आना जरूरी है। शनि या राहु की लगन में चंद्रमा से नहीं देखा जाएगा, लगन से ट्रांजिट देखी जाएगी उस समय। ये भी सीजर्स पड़ने के चांसेस है, क्योंकि नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उस समय जातक का। इसमें आप ये भी देखिए कॉम्बिनेशन, जैसे कि राहु और चंद्रमा जो मैंने कहा कि साथ में होना, मतलब वो चंद्र ग्रहण योग भी हुआ साथ में चंद्र, और उस समय तो चंद्र ग्रहण योग भी बना और चंद्र ग्रहण का समय भी होता है। शुक्र और राहु का साथ में घर में होना, और जिसमें कि अगर मंगल और शनि से भी ये दोनों घर दृष्ट हों, और मंगल और शनि की कोई भी दृष्टि हो, मंगल की चौथी, आठवीं, सातवीं, या शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि, तो ये एपिलेप्सी का रोग तय है बनना। सूर्य मंगल अष्टम घर में चले जाना, क्योंकि सेकंड हाउस को देख रहे हैं, कम्युनिकेशन का हाउस है, और ब्रेन के राइट हिस्से का घर है वो। तो ब्रेन के राइट हिस्से मतलब लेफ़्ट साइड में सीजर पड़ना तय है, जिसमें कि मंगल शनि बुध पहले घर में चले जाना। बुध से नर्वस सिस्टम के बारे में विचार किया जाता है, तो ऐसे लोग अचानक वैसे भी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। कोई अगर इंसान ज़ोर से बात करेगा तो ऐसे लोग अचानक डर भी जाते हैं। शनि राहु या शनि केतु साथ में होना, और छठे घर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और राहु का छठे, आठवें, 12वें घर में चले जाना, वो भी चंद्रमा से, और मंगल का बुध की राशि में चले जाना, शनि का वृश्चिक राशि में चले जाना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, और भी ये छोटे से मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये जो रूट कॉज हैं कुंडली में जो मैं डिस्कस कर रहा था, कि दोस्तों इसका इलाज पक्का है, संभव है, और इससे पहले कि आपको कभी शर्मसार होना पड़े, डेफिनेटली मैं ये शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लोगों की व्यथा सुनता हूँ बुरा लगता है सुन के, तकलीफ़ होती है हमें भी सुन के, कि कोई अचानक ही कोई बहुत ही फेमस प्रोफेशनल कोई अचानक ही सेमिनार दे रहा था, प्रेजेंटेशन चल रही थी उसकी, और अचानक ही उसको सीजर पड़ते हैं, और वो स्टेज पे फ्लैट हो जाता है, गिर जाता है। 2 से 5 मिनट के बाद जब उसके समझ आता है क्या हुआ, तो कई बार लोग इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी प्रेजेंटेशन को। शादी एट्सेट्रा, एज आई मेंशन, ड्राइविंग के समय, ड्राइविंग में मैंने ऐसे केसेस भी हैं मेरे पास, दो केसेस जिसमें ड्राइविंग के समय में लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, और उन्होंने बाकी लोगों को भी इंजर्ड किया है। तो बेटर है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप में कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं कि आप कहीं ब्रेन से वीक हैं, डरते हैं, नर्वस सिस्टम में कोई कमजोरी है, तो आप अपनी कुंडली किसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर चेक करवाएं। दोस्तों मेरा ऑलमोस्ट 32 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में और बाकी भी डोमेन्स में मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन क्योंकि आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने हमेशा ही देखा है कि ये जो रोग हैं इन्हें बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है कुंडली से, समय सीमा बताई जा सकती है, और इसका बेहतरीन तरीके से एडवांस में अगर फोरकास्ट कर दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन पहले ही कर लिया जाता है, ताकि वो समय आ ही ना पाए जब वो तकलीफ वाला जो समय होता है उस समय को लाइफ में टच भी ना कर पाए आपकी लाइफ में। अब देखिए मैं कुछ कुंडलियाँ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स की हैं, मैंने इनके नेम, इनकी सिटीज़ को भी रिमूव कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने किसी की सिटी मेंशन कर दी थी, तो किसी ने कहा था कि उनकी सिटी ना दिखाई जाए, कहीं कोई गेस ना कर ले। अब देखिए इस कुंडली में लग्नेश बुध, नर्वस सिस्टम का स्वामी, बुध चले गए हैं छठे घर में, सूर्य और राहु से पीड़ित हैं, और लगन के दोनों तरफ मंगल और केतु। तो ये प्योर क्लियर इंडिकेशन कि ये एक एपिलेप्सी फिट्स पड़ने वाले इंसान का कुंडली है। लेकिन इसमें और भी डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि एक ही कुंडली में एक ही डिसऑर्डर नहीं है। ये जो जातक है ये पैंक्रिया के रोग से भी पीड़ित है, और भी 3-4 रोग हैं,
लेकिन अभी हम सिर्फ एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं आज, क्योंकि जब भी इस तरह के रोग बनते हैं तो उन जातकों को कोई और भी साथ में रोग सताते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस कुंडली में लग्न में राहु, जैसे मैंने कहा था कि सप्तम घर में शुक्र और केतु का होना, देखिए शुक्र और केतु हैं, और मंगल बेशक अपने घर को लग्न को देख रहे हैं, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं एग्रेसिव तो रहती रहती है। और आप ये भी देखिए नववांश कुंडली में मंगल राहु लग्न में अंगारक योग का बन जाना, लग्नेश मंगल यहाँ पर खुद नववांश कुंडली में लग्न में चले गए हैं। अब आप किस कुंडली में भी देखिए, यहाँ पर लग्न में राहु, शनि चंद्रमा विष योग 11th हाउस में, और शनि की तीसरी दृष्टि, और साथ में अगर लग्नेश शनि, अगर इस कुंडली में अगर हम देखें तो शनि अष्टम घर में चले गए हैं। तो उसे शॉर्ट में इंडिकेशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई डिटेल में नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप लोगों को कि लेक्चर देने नहीं जा रहा हूँ कि कैसे ये प्रॉपर योग बने और कब कब ये हुआ। अब देखिए इस कुंडली में भी लगन में शनि, राहु की शनि के ऊपर दृष्टि, साथ में इसमें ये देखिए लग्नेश शुक्र कहाँ पर हैं, लग्नेश शुक्र चले गए हैं यहाँ पर तीसरे घर में सूर्य के साथ हैं, साथ में केतु मरकरी नर्वस सिस्टम के लॉर्ड शत्रु स्थान में चले गए हैं, और साथ में लग्नेश शुक्र को देखिए कि नवांश कुंडली में छठे घर में। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जैसे कि मेरे पास ऑलमोस्ट 204 के करीब चार्ट है, और 200 सभी के सभी ये लोग ठीक हो चुके हैं। इन्हें और मेरा दावा है कि इन लोगों को दोबारा लाइफ में कभी भी एपिलेप्सी का दौरा नहीं पड़ेगा, जिस तरह से हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा उपचार किया है। और अब आप कहीं पूछेंगे कि आखिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसे क्या हम रेमेडीज़ दे सकते हैं। चंद्रमा कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं कि आप एक मोती पहन लें और आपका काम बन जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र का है, चंद्रमा को अफ्लिक्ट करने वाले प्लैनेट्स कौन से हैं, तो उन नक्षत्रों को भी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई ट्रांजिट तो नहीं आने वाली है, उस ट्रांजिट के भी पहले ही उपाय करने पड़ेंगे। लगन लग्नेश आपकी महादशा अंतर्दशा सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, उनके भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है उस समय में। सो कोई एक फैक्टर नहीं है कि किसी एक ग्रह का उपाय कर लिया जाए और आप ठीक हो जाएंगे। उपाय के भी अलग अलग प्रोसीजर हैं और ये केस टू केस है। दोस्तों ये कुछ मेरे विश्लेषण थे जो मैंने कुछ शॉर्ट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दी है। कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोग पूछ लीजिएगा, और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।